नमस्कार दोस्तों, जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वीडियो किसी नाले या फिर किसी झरने की नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का ये हाल है। दोस्तों, देश में आजकल सब कुछ इसी तरीके से लीक कर रहा है। कभी पेपर लीक कर रहा है, कभी अयोध्या में राम मंदिर की छत लीक कर रही है, कभी रेल दुर्घटना हो रही है, कभी पुल गिर रहा है। कल जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिर गई थी और आज दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत लीक करते करते गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। दोस्तों, अब सवाल उठ रहा है कि ये कैसा विकास है जो विनाश बनकर उभर रहा है? ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड? इस बात का जवाब तो मोदी जी सालों पहले खुद ही दे चुके हैं। सुनिए। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। सोचिए दोस्तों, ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारी ने बताया है कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यहाँ पर कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी जो बीम में दब गई। आईजीआई एयरपोर्ट की डीसीपी हैं उषा रंगनानी। इन्होंने बताया है कि डिपार्चर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक फैले हुए टर्मिनल 1 के बाहर की रोड ढह गई है, जिसमें करीब 4 गाड़ियां दब गई हैं। डीएफएस के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर रविंद्र सिंह ने बताया है कि 8 लोगों को मलबे से बचाया गया है। बाहर निकाले गए एक व्यक्ति की मौत पहले ही हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों, इस बीच सोशल मीडिया पर जनता सरकार से सवाल पूछने लगी है कि आखिर ये किस तरीके का विकास है जिसके दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया करते थे। सोशल मीडिया पर अब पनौती ट्रेंड हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही एक्ट ऑफ फ्रॉड शुरू हो चुका है। वहीं विपक्ष भी इस पर काफी एक्टिव हो गई है। देखिए, कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा, पूरा देश लीक हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट लिखती हैं कि देखकर ही दिल दहलता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ यह हादसा दुखद है। मृतक के परिजनों को हमारी संवेदनाएं और घायलों के जल्द ठीक होने की दुआएं। इस टर्मिनल का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 4 महीने पहले ही किया था। इसके अलावा अनुमा आचार्य लिखती हैं कि राम मंदिर टपकने लगा, अयोध्या में रामपथ धंस गया। कल ग्वालियर एयरपोर्ट पर शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत और आज देश की राजधानी दिल्ली में टर्मिनल 1 का हिस्सा गिर गया। देश में हो रहे सभी निर्माणों में गुणवत्ता के साथ भयंकर धोखा और भ्रष्टाचार प्रमाण सहित दिखने लगे हैं। क्या इन सब निर्माणों में भी गुजरात के ही कंस्ट्रक्टर काम कर रहे थे? अरबों रुपए के क्वालिटेटिव भ्रष्टाचार की जांच के साथ साथ अब ये जानना भी जरूरी है। हालांकि वहीं दोस्तों, इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 10 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट के विस्तारित टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। कांग्रेस ने घटना के पीछे भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही मढ़ रही है। ये देखिए, इनको भी देख लीजिए। गोदी मीडिया और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल लगा हुआ है इस कोशिश में कि किस तरीके से सरकार को दोष मुक्त किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 11 साल से देश में भाजपा की सरकार है। दिल्ली एयरपोर्ट भी केंद्र के अंतर्गत आता है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि समय समय पर मरम्मत करवाई जाए? मान लीजिए अगर मोदी जी ने इस टर्मिनल का उद्घाटन नहीं किया था, किसी और टर्मिनल का उद्घाटन किया था, तो भी क्या ये टर्मिनल 1 दिल्ली एयरपोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? क्या ये सफाई देना सही है कि ये टर्मिनल हमने बनवाया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी, और वो टर्मिनल तुमने बनवाया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी? लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब तक इस देश का मीडिया और पॉलिटिकल कमेंटेटर सिर्फ एक आदमी और एक पार्टी को बचाने के लिए पूरे देशवासियों की जिंदगी को दांव पर लगाते रहेंगे, तब तक कोई अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा। बस बैठकर अपने नंबर का इंतजार करना पड़ेगा। जाने के बाद जीवन की कीमत आपके परिवार को मुआवजा देकर सौंप दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।